हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए केदारनाथ सिंह जी का चैप्टर है आपका नदी। ठीक है बेटा। नदी के माध्यम से केदारनाथ सिंह जी हमें संवेदना, प्रेम, सौंदर्य, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने नदी को किसका प्रतीक माना है? नदी को यहाँ पर उन्होंने, जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, इन्होंने नदी को संवेदना व संस्कृति का प्रतीक माना है। ठीक है। संवेदना, संस्कृति और सभ्यता। ठीक है। तो जान लेते हैं बेटा आज हम नदी। केदारनाथ का चैप्टर है आपका, केदारनाथ सिंह जी का चैप्टर नदी। देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंगे से, एक छोटे से घोंगे में। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो। तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं। किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। ठीक है बेटा। तो जान लेते हैं हम इसका नदी का अर्थ समझ लेते हैं बेटा। क्या कहते हैं यहाँ पर अग्रवाल जी, केदारनाथ जी? देखते हैं। अगर धीरे चलो, केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, अगर तुम धीरे से चलोगे तो वह नदी तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। और तुम जल्दबाजी में दौड़ करके चलोगे, क्या कहते हैं केदारनाथ जी? कहते हैं कि अगर यदि तुम जीवन में कैसे चलोगे, यदि तुम जीवन में शांत, सहज और धैर्य पूर्वक चलोगे तो नदी तुम्हारे पास होगी। आगे समझ में? केदारनाथ जी कहते हैं कि अगर तुम जीवन में धीरे से शांत और धैर्य पूर्वक चलोगे तो नदी तुम्हारे साथ होगी। ठीक है। और तुम यदि जल्दबाजी में चलोगे, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, और यदि तुम दौड़ करके जल्दबाजी में चलोगे तो नदी तुमसे छूट जाएगी। आगे समझ में? अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं, और यदि तुम साथ लेकर चलोगे, और यदि तुम नदी को साथ लेकर के चलोगे तो वह चलती चली जाएगी कहीं, कहीं भी तुम्हारे साथ चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ तक कि जो तो सबसे छोटी जगह होगी तुम्हारी, यानी कि कबाड़ी की दुकान तक भी नदी तुम्हारे साथ चली जाएगी। कहने का अर्थ है यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो हमारे अंदर संवेदना, प्रेम और संस्कृति होगी तो वो हमारे साथ तक कबाड़ी की दुकान तक भी जा सकती है। आगे समझ में? छोड़ दो तो वह कहीं अंधेरे में, और यदि तुम इस नदी को कहीं भी छोड़ दोगे तो कहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर, करोड़ों तारों की आंख बचाकर चुपके से एक नई दुनिया बना लेगी, अर्थात नदी कहीं भी अपना स्थान बना लेगी। ठीक है। और एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंगे में, सच्चाई यह है, एक समूची दुनिया यानी कि एक अपनी नई दुनिया का निर्माण करेगी एक छोटे से घोंगे में। एक छोटे से घोंगे में कहने का अर्थ हो गया बेटा, घोंगे का अर्थ हो गया बेटा, आपने देखा होगा कि एक शंख होता है, शंख में जो अंदर जो जंतु होता है। ठीक है। तो वहां यहाँ पर घोंगे का अर्थ क्या है कि एक छोटे से घोंगे में, जिस प्रकार घोंगे में रह करके जो जंतु है निर्माण करता है, शंख का निर्माण करता है, उसी तरह से सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, सच्चाई यह है तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। तुम्हें तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती दिखाई देगी। आगे समझ में? नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, कहते हैं नदी जो इस समय इस घर में नहीं है
पर होगी जरूर कहीं ना कहीं। परंतु यदि तुम उसे ढूंढने का प्रयास करोगे, उसे देखने का प्रयास करोगे, तो वह कहीं ना कहीं तुम्हें अवश्य दिखाई देगी, किसी चटाई या फूलदान के नीचे, किसी चटाई के नीचे, या किसी फूलदान, फूलदान कहते बेटा गमले के नीचे, ठीक है। चुपचाप बहती हुई कभी सुनना, चुपचाप बहती हुई तुम्हें नदी दिखाई देगी। आगे समझ में? अर्थात नदी, नदी का अर्थ, नदी के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है? नदी को किसका प्रतीक माना गया है? नदी को यहाँ पर संवेदना और संस्कृति का प्रतीक माना गया है। कहने का अर्थ क्या है कि नदी के माध्यम से यहाँ पर केदारनाथ सिंह जी आपको बता रहे हैं कि जो सभ्यता और संस्कृति है, यदि आप इसे खोजने का प्रयास करोगे तो यह किसी चटाई या गमले के नीचे चुपचाप तुम्हें दिखाई देगी। ठीक है, आगे समझ में? कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए, और वो कहते हैं कि जब संपूर्ण शहर सो जाए तो कभी तुम सुनना, तो किवाड़ों पर कान, तो तुम किवाड़ों पर कान लगा करके चुपचाप सुनना, धीरे धीरे सुनना, और तुम बड़े प्यार से धीरे धीरे से सुनना। कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी, एक मादा घड़ियाल की तरह। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हो गया? जब शांत होकर के सब सो जाएं, ठीक है, जब शांत होकर के सब सो जाएं, ठीक है, तो तुम कहीं धीरे से सुनना, धीरे से चुपचाप सुनना, कहीं आसपास में एक मादा घड़ियाल की आवाज के समान तुम्हें नदी की आवाज सुना ही देगी। आगे समझ में? तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये था बेटा आपका केदारनाथ सिंह जी का चैप्टर नदी। ठीक है बेटा, नदी चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। ये बेटा आपका लास्ट चैप्टर था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।